देखिए, जनता का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से बढ़िया विधानसभा में इस बार बदलाव होगा। और वर्तमान का जो 5 साल का स्थिति है किसी छुपा ही नहीं है। काम तो यहाँ दूर की बात है, यहाँ विधायक का दर्शन तक नहीं होता है। किए तो वो भी कुछ नहीं है। वो भी तो 5 साल 10 साल अपना ऑर्केस्ट्रा में नाचने में ही बर्बाद कर दिए हैं बहादुर चाचा, इसमें नो डाउट। चलिए, मैं शिब्बू और आप मिशन बिहार देख रहे हैं और अभी हम मौजूद है बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं राहुल भाई। राहुल भाई से मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि अभी तक पूरे जिला पूरे बिहार राहुल भाई के नाम से जानते थे, आज राहुल भाई को राहुल सिंह कुशवाहा बताने की क्या जरूरत पड़ गई आखिर? हमने कब कहा कि हम राहुल सिंह कुशवाहा बता रहे हैं? बहुत सारे बाइट में देख रहे हैं राहुल सिंह कुशवाहा बता रहे हैं, लोग जनता भी बोल रही है राहुल सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव। और जो मेरा पूरा नाम है उसको हम थोड़ी हटा देंगे। जो मेरा नाम है, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा, उसको थोड़ी हम छुपा देंगे। राहुल भाई का दूसरा कोई नाम नहीं जानता था। अभी पूरे बड़हरिया विधानसभा में सभी लोग जान गए हैं कि राहुल भाई का नाम राहुल सिंह कुशवाहा है। आखिर अचानक से कैसे? अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है। जिस जाति में पैदा हुए हैं उसको लोगों को जानना चाहिए। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसको चीज का गुमान होना चाहिए। वैसे देखिए, हम लोग युवा हैं और युवाओं के बीच में किसी जाति का टाइटल रख कर नहीं बोला जाता। कोई भी नाम हो हम लोग बोलते हैं क्या भाई क्या हाल बा। तो सभी युवा भाइयों ने ही मेरा नाम रखा था राहुल भाई राहुल भाई राहुल भाई। तो लोगों ने ऐसे बोलता चालू किया, सब एक दूसरे से प्रचलित हो गया था राहुल भाई नाम। अब कोई भी भाई जाएगा तो थोड़ी कहेगा राहुल सिंह कुशवाहा सुनवा है ना, कोई कहता है का राहुल भाई है ना आई। तो इस प्रकार से राहुल भाई लोग को लोग जानता है। राहुल भाई बोलते हैं कि जाति और पार्टी से उठ कर आइए, बिल्कुल, और फिर राहुल सिंह कुशवाहा आ जाता है इसमें। अब लीजिए, अब जो जाति उसको छुपा, तो जाति को ला रहे हैं ना। कहाँ जाति को ला रहा है? राहुल सिंह कुशवाहा सबको जान रहे हैं। अरे भाई, मेरे जो नाम है उसको हम थोड़ी छुपा सकते हैं। जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस कुल में पैदा हुए, उसको हम मिटा देंगे? हम उसको तो नहीं ना मिटा सकते हैं। वो तो अच्छा चीज है ना कि मेरी जाति को लोग जान रहा है। ये थोड़ी बोल रहा है। अगर वैसा बात होता तो हम केवल बोलते कि केवल हम कोई बानी कुशवाहा का नाम पर वोट दो। हमने तो ऐसा आज तक नहीं कहा है। हमने हरदम कहने काम किया कि जाति और पार्टी से ऊपर उठ के मौका दीजिए लोग। हमने हरदम ये चीज को कहा है। बिल्कुल। पूरे बड़हरिया विधानसभा में लगातार पिछले लगभग 4 वर्षों से पूरे घर घर घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जनता का बहुत बढ़िया रिस्पांस है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से बढ़िया विधानसभा में इस बार बदलाव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बढ़िया की जनता, मतलब कि जो कहा जाता है ना, अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि बढ़िया में पिछले 15-20 साल 30 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। और वर्तमान का जो 5 साल का स्थिति है किसी छुपा ही नहीं है। काम तो यहाँ दूर की बात है, यहाँ विधायक का दर्शन तक नहीं होता है। राहुल भाई बोलते हैं कि बाहरी कोई भी आएगा यहाँ पे तो यहाँ से बड़हरिया से जीत के नहीं जाएगा। देखिए, बाहरी तो 100% चुनाव नहीं जीतेगा, इसमें नो डाउट, 100% नहीं जीतेगा। और जितने भी क्षेत्र के नेता जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं जनता से अपील करूंगा, आप उनसे पूछिए कि आपका विजन क्या है, आप क्या करके दीजिएगा। नेता चुनाव में आ रहे हैं तो बस एक ही बात करते हैं, प्रणाम हमारा हई नाम बा, एक बार हमरा का मौका दी, प्रणाम हम लोग जाति के बानी, एक बार हमरा का मौका दी, प्रणाम हम हई पार्टी से आवत, एक बार मौका दी। उस नेता के पास किसी भी प्रकार का कोई विजन ही नहीं है कि वो जनता को अगले 5 साल में करके क्या देगा। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, कोई भी नेता है सबसे पहले पूछिए उसका विजन क्या है कि अगले 5 साल में भाई तुम हमें करके क्या दोगे। अच्छा, आखिर बाहरी क्यों नहीं जीतेगा? देखिए, अब लीजिए, घर में इतने लोग काबिल लोग हैं तो फिर बाहरी को क्यों मौका देना? पहला सवाल। 15 साल तक घर के लोग रहे हैं, 10 साल घर कर दिए हैं, 10 साल घर के लोग रहे हैं। तो पहला चीज। दूसरा चीज कि 5 साल जो वर्तमान का स्थिति अभी बाहर का है जी, बाहर और अंदर में बस फर्क इतना सा अभी फिलहाल में दिख रहा है कि जो वर्तमान विधायक माननीय आदरणीय श्रीमान बच्चा जी पांडे हैं, उन्होंने बढ़िया की जनता को अपना दर्शन ही नहीं दिया है। समस्या तो लोगों को दूर की बात हटाइए, जब सामने कोई दिखेगा तब ना कोई अपनी समस्या को बताएगा, तो उनसे तो दर्शन ही नहीं हुआ है। तो कंपेयर देन पिछले विधायक से लोग कर रहे थे, लोग के दिमाग में यही चल रहा है कि ओकरा से बढ़िया तो क्षेत्र का है, कम से कम सामने दिख तो जाता था, कोई समस्या होता तो उस आदमी कह तो देता था। वो क्षेत्र रखे थे, सामने दिखते थे, फिर भी लोग उनको क्यों नहीं पसंद किए? देखिए, किए तो वो भी कुछ नहीं है। वो भी तो 5 साल 10 साल अपना ऑर्केस्ट्रा में नाचने में ही बर्बाद कर दिए हैं बहादुर चाचा, इसमें नो डाउट। वो भी लोगों को मनोरंजन कराने में ही 10 साल गुजार दिए हैं। लेकिन हम लोग विधायक मनोरंजन करने के लिए नहीं ना चुनते हैं, विकास के लिए चुनते हैं, सदन में जाकर हमारी आवाज उठाने के लिए चुनते हैं। वो तो हमारे आदरणीय माननीय श्याम बहादुर चचा ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार जी का दारू का बंदी उसको धजिया एकदम खुलेआम उड़ाते हैं, कहते हैं पियकर सम्मेलन कराएंगे। वही तो मेन मुद्दा है कि लोग बाहरी को भी देख लिए हैं
घर के जो है उसको भी देख लिए हैं। अब आखिर लोग जरूरत विश्वास किस पे करें? अब लोगों को जरूरत है अपने बीच में रहने वाले लोगों को चुनने के लिए। अब लोगों को जरूरत है एक बार पार्टी से ऊपर उठकर मौका देने के लिए। अब लोगों को जरूरत है एक बार जाति से ऊपर उठकर मौका देने के लिए। अब लोगों को जरूरत है एक ऐसे नौजवान को चुनने के लिए जो उनकी बातों को, जो विधानसभा की समस्याओं को सदन में जाकर मजबूती से उठाए। हम ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो ढंग से दो शब्द बात तक नहीं रख सकता है, उसके पास किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है, बस हम लोग देख लेते हैं उसके पास धन है, बल है, इसके नाम पर जिता देते हैं। आखिर वो धन बल जीतने के बाद कोई क्या आता है क्या जनता को? जनता को दर्शन तक नहीं देता है वो नेता सब। आप युवा की बात कर रहे हैं। बिहार के बहुत ही चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, वो भी युवा थे, लोग उन पे विश्वास किए, बदल गए। राहुल भाई भी बदल जाएंगे तो? देखिए, भरोसा तो सांसों का नहीं है, उसके लिए भरोसा तो सांसों का नहीं है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम देखिए, अब हनुमान जी तो है नहीं कि हम सीना चीर के दिखा देंगे कि अंदर क्या है। बिल्कुल प्रयास किया जाता है, बदल जाएंगे एक बार हम तो जिंदगी भर फिर जनता हमको मौका नहीं ना देगी। आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, वो एक दौर याद कीजिए जब मनीष कश्यप कहीं खड़ा होते थे, वो क्या दौर था। आज कहीं खड़ा होते हैं तो क्या दौर है। जनता मालिक होती है। जनता ही आपको सर पर बैठाएगी, जनता ही उठाकर नीचे फेंक देगी। जी। तो फर्श से अर्श पाने में समय नहीं लगता है। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, देख लीजिए कि कब फर्श पर थे और आज कहाँ फेंका गए हैं। तो जनता मालिक होती है। अगर मैं बदल जाता हूँ, मैं एक बार जनता को ठग दूंगा तो जनता फिर दोबारा हमको मौका देगी जिंदगी में? कभी नहीं देगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग पे क्या कहिएगा? देखिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम जर्जर है, किसी से छुपा नहीं है। बिहार का तो दूर की बात है, हम लोग सिवान में इतना बड़ा अस्पताल बन गया है, मॉडर्न अस्पताल बन गया है। छोटा सा थोड़ा सा इधर उधर का केस होता है, तुरंत रेफर कर दिया जाता है। आप किसी प्रकार का जांच कराने जाइए, नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड कराने जाइए तो बाहर कराइए। दवा लेने जाइए, एगो दवा मिलेगा, 5 दवा बाहर मिलेगा। केवल बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला है। दवा नहीं मिलता है सदर अस्पताल में, लेकिन 40 लाख का दवा एक बार में एक्सपायर हो जाता है। वही ना चीजें बोल रहे हैं हम। कैसे जिस पर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, सत्ता तो हर बार बदल रहा है, व्यवस्था नहीं बदल रहा है। उसी प्रकार से बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बदल जा रहा है। जो टूटा हुआ जर्जर बिल्डिंग है वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जा रहा है। करोड़ों रुपया का लागत से पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जा रहा है, लेकिन ना ही वहां पर डॉक्टर मिल रहे हैं, ना ही दवा मिल रहा है। बड़े अस्पताल में ना ही किसी प्रकार का ढंग का इलाज हो पा रहा है और ना ही कोई समय से जांच हो पा रहा है। ये सारी समस्या है अपने यहाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल तो मनमानी करते हैं यहाँ पे। देखिए, प्राइवेट अस्पताल मनमानी करने का कारण यही है कि सदर अस्पताल के हर एक प्रकार की व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ इलाज नहीं होता है। तो लोगों का मजबूरी है, जान बचाना है तो प्राइवेट अस्पताल में जाना। और दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें से 50% 40% डॉक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट अस्पताल के ही डॉक्टर हैं, जिनका ड्यूटी सदर अस्पताल में भी है और यहाँ से उठने के बाद वो प्राइवेट अस्पताल अपना खुद क्लिनिक पर बैठते हैं। तो वहाँ पे इलाज नहीं होता है, उनके ही क्लिनिक पर यहाँ बेहतर इलाज होता है। दुर्भाग्य का विषय यह है। और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, जिनका स्वास्थ्य विभाग एकदम निश्चिंत है, बेफिक्र है कि बिहार की जनता मरते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज भी लोगों को बेहतर इलाज चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर शिक्षा चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर रोजगार चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं। मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनको सिवान में जो भी नेता आ रहे हैं उनको चैलेंज दे रहे हैं कि अगर वो घोटाला नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य में तो आकर हमसे डिबेट कर लीजिए। लेकिन मंगल पांडे इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं एकदम से। देखिए, ये बड़े लोगों की बात है, इस पर मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बस आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत सराहना करता हूँ, जिला से हैं। बहुत सराहना करता हूँ इस बात का कि वो लगातार पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सदर अस्पताल को मॉडर्न अस्पताल बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बड़ा बड़ा केवल बिल्डिंग दिख रहा है, ना ही वहां समय से डॉक्टर दिखते हैं सर, और ना ही समय से किसी प्रकार का दवा मिलता है, ना ही समय से कोई जांच हो पाता है। आए दिन ब्लड बैंक में जाइए तो वहां पर किट ही खत्म हो जाता है कि ब्लड तक निकले। ये समस्या है हमारे सदर अस्पताल में। और जितने भी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें से एक भी सिंगल उप स्वास्थ्य केंद्र ढंग से नहीं चलता है। इस बात का मैं गारंटी दे दूंगा। आप जांच कीजिए, किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे।